दिल्ली के ऐतिहासिक और भीड़भाड़ वाले इलाके लाल किला के पास सोमवार शाम 10 नवंबर 2025 को हुआ भयानक धमाका पूरे देश को झकझोर गया। यह धमाका शाम करीब 6:52 पर हुआ। लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास खड़ी एक Hyundai i20 कार में हुआ, जो देखते ही देखते आग के गोले में तब्दील हो गई। घटना के तुरंत बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे और पूरे क्षेत्र में चीख पुकार मच गई। शुरुआती जानकारी के अनुसार इस विस्फोट में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिनमें कुछ की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि करीब 1 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी और आसपास की दुकानों और वाहनों के शीशे चकनाचूर हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि विस्फोट के बाद आग की लपटें कई फीट ऊंचाई तक उठी और कुछ ही मिनटों में पूरी कार जलकर खाक हो गई। घटना की सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस, एनडीआरएफ, एनएसजी और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंची। 12 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में जुट गईं और घायलों को नजदीकी एलएनजेपी अस्पताल और राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने तुरंत पूरे इलाके को सील कर दिया और आसपास के मेट्रो स्टेशन व ट्रैफिक रूट्स को बंद कर दिया गया। इस पूरे मामले की जांच अब आतंकवाद निरोधी कानून यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत की जा रही है। शुरुआती जांच में यह खुलासा हुआ है कि विस्फोटक कार का रजिस्ट्रेशन हरियाणा के फरीदाबाद में हुआ था और उसके मालिक की पहचान जम्मू कश्मीर के पुलवामा निवासी एक डॉक्टर के रूप में हुई है। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि यह डॉक्टर एक आतंकी मॉड्यूल से जुड़ा हुआ है, जिसकी कुछ समय पहले फरीदाबाद में हुई छापेमारी में अमोनियम नाइट्रेट और अन्य विस्फोटक सामग्री बरामद की गई थी। इस संदर्भ में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, एनआईए राष्ट्रीय जांच एजेंसी और एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड मिलकर जांच कर रही हैं। जांचकर्ताओं ने घटनास्थल से कार के मलबे, ब्लास्ट के अवशेष और सीसीटीवी फुटेज जब्त कर लिए हैं। सूत्रों के मुताबिक धमाके में इस्तेमाल विस्फोटक उच्च तीव्रता वाले रासायनिक पदार्थ थे, जिनकी संरचना आईईडी जैसी प्रतीत होती है। वहीं पुलिस ने यह भी पुष्टि की है कि धमाके में इस्तेमाल वाहन चोरी का नहीं था, बल्कि मूल रजिस्ट्रेशन फरीदाबाद के एक अस्पताल से जुड़ा हुआ है। इस घटना के बाद दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। सभी प्रवेश मार्गों पर सुरक्षा जांच बढ़ा दी गई है और संदिग्ध वाहनों की तलाशी ली जा रही है। दिल्ली पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि या वस्तु की सूचना तुरंत 112 हेल्पलाइन पर दें। सुरक्षा को देखते हुए लाल किला परिसर और चांदनी चौक क्षेत्र में पर्यटक प्रवेश पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। ट्रैफिक पुलिस ने लाल किला मेट्रो स्टेशन से दरियागंज, मथुरा रोड और दिल्ली गेट की ओर जाने वाले रास्ते बंद कर दिए हैं। हादसे के चलते मेट्रो सेवाओं में भी बदलाव किए गए हैं, जिसमें लाल किला और जामा मस्जिद स्टेशन अस्थायी रूप से बंद है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने यात्रियों को वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। गृह मंत्रालय ने जांच रिपोर्ट 48 घंटे के भीतर सौंपने का निर्देश दिया है और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों को दिल्ली सहित उत्तर भारत के सभी संवेदनशील स्थलों पर चौकसी बढ़ाने को कहा है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हादसे में मारे गए लोगों के परिवारों के लिए 10 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की है और घायलों के मुफ्त इलाज की व्यवस्था करने का आदेश दिया है। दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने मीडिया को बताया कि घटना को सुनियोजित आतंकी साजिश मानकर जांच की जा रही है और शुरुआती सुराग जम्मू कश्मीर और हरियाणा के नेटवर्क की ओर इशारा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जांच टीमों को कार में लगी ब्लास्टिंग डिवाइस का रिमोट कंट्रोल सिस्टम भी बरामद हुआ है, जिससे यह साफ होता है कि धमाका रिमोट से डिटोनेट किया गया था। इस हादसे के बाद पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है। सोशल मीडिया पर लोग मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना जता रहे हैं और सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यह घटना देश की राजधानी की सुरक्षा प्रणाली के लिए एक चेतावनी संकेत है और भविष्य में ऐसे हमलों से निपटने के लिए ठोस तैयारी की जरूरत है। दिल्ली जैसे हाई सिक्योरिटी जोन में इतना बड़ा धमाका होना कई सवाल खड़े करता है कि आखिर सुरक्षा व्यवस्था में चूक कहां हुई। फिलहाल फोरेंसिक टीमों ने घटनास्थल की गहन जांच शुरू कर दी है और आसपास के 2 किलोमीटर के दायरे में सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी ने भी अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी है। सुरक्षा एजेंसियों ने आशंका जताई है कि यह धमाका देश में दहशत फैलाने और स्वतंत्रता दिवस से पहले किसी बड़े हमले की ट्रायल एक्टिविटी हो सकता है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि वे जल्द ही इस हमले के जिम्मेदार लोगों को बेनकाब करेंगे। फिलहाल राजधानी के सभी संवेदनशील स्थानों, इंडिया गेट, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन और राजघाट पर सुरक्षा घेरा और मजबूत कर दिया गया है। देश की नजरें अब इस बात पर टिकी हैं कि जांच एजेंसियां इस साजिश की परतें कितनी जल्दी
खोल पाती हैं और इस घटना से क्या नए सुरक्षा सबक मिलते हैं। अगर आपको यह खबर जानकारी पूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि देश दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। फ्लैशर न्यूज टीवी के साथ जुड़े रहें सच्ची, तेज और भरोसेमंद खबरों के लिए।